नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बिहार चुनाव परिणाम को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने आखिरकार क्या बोला कि कई लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, जिसके बाद अजीत अंजुम ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है। अजीत अंजुम को जो बोला जा रहा है वो इस बात को भी दिखाता है कि चाहे टीवी पर हो या यूट्यूब पर हो, ज्यादातर लोग या तो इस पार सुनना चाहते हैं या उस पार सुनना चाहते हैं। सच्चाई ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। अगर आपके मन के हिसाब से कोई पत्रकार बात ना करे तो तुरंत उसको गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर झूठ का कारोबार चल रहा है। कहीं टीआरपी का कारोबार चलता है तो कहीं व्यूज का कारोबार चलता है, जबकि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जो बोला जा रहा है क्या उसके पीछे लॉजिक है या नहीं। अब अजीत अंजुम अपने दिल का गुबार सोशल मीडिया पर इसके बाद निकालते हैं और क्या लिखते हैं। बिहार में बीजेपी की मशीनरी के तौर तरीकों पर ऐसी पोस्ट लिखने के बाद से बहुत सारे लोगों की नजर में मैं भाजपाई बन गया हूं, बिक गया हूं, मुझे खरीद लिया गया है, मैं दिलीप मंडल बन गया हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसा वही लोग लिख रहे हैं जो एक तरफा देखना और सुनना चाहते हैं, सच से मुंह चुराना चाहते हैं। मोदी और शाह की सत्ता चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है, इसमें कोई शक नहीं। चुनाव आयोग की भूमिका घोषित पर संदिग्ध है। आयोग पर बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोप है, इसमें कोई शक नहीं। एसआईआर के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता और विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई होती तो वोटों के नाम कटते। आधार को मानने के लिए आयोग को मजबूर ना होना पड़ता। ये जरूरी मुद्दा था, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी चुनाव में बेहिसाब पैसे झोंकती है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं। बिहार के नतीजे अप्रत्याशित है क्योंकि अमित शाह खुद ही 160 पार के दावे कर रहे थे, फिर दावों से 40 से ज्यादा कैसे मिली? ऐसी सुनामी जमीन पर तो नहीं दिख रही थी, फिर यह कैसे हुआ? इसको लेकर बहुत कुछ लिखा और बोला जा रहा है। यह सब तो हुई बीजेपी की बात, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? आत्मचिंतन करने की बजाय मुझे भाजपाई, संघी और बिका हुआ घोषित करने से अगर काम चल जाए तो लगे रहिए। अब अजीत अंजुम को भाजपाई, संघी और बिका हुआ बताने वाले कौन है? जो इस तरह की खबरें देखते हैं कि आज फलां की सरकार गिरने वाली है, आज फलां की फलां के साथ मीटिंग होने वाली है, ये खेल होने वाला है, वो खेल होने वाला है। रोज सरकारें बनाई जाती हैं, गिराई जाती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने सही से काम नहीं किया और उस समय भी सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाने वाले कोई पत्रकार थे तो उनका नाम है अजीत अंजुम। बिहार में कितनी ग्राउंड रिपोर्ट की, चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाया तो एफआईआर तक हो गई। और ऐसे पत्रकार को भी अगर आज गोदी मीडिया, भाजपाई, फला 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 कहा जा रहा है, जो इस बात को दिखाता है कि सच कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को वही पत्रकार पसंद आते हैं जो आपके सामने झूठ परोसते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके व्यूज पाते हैं। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि जो बोला जा रहा है वो सच के कितने करीब है। अब अजीत अंजुम ने सच्चाई लिख दी कि सिर्फ चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी नहीं जीती है। वो एक फैक्टर हो सकता है, वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ आधार नहीं है बीजेपी की जीत का। और अजीत अंजुम ने क्या बोला था जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया गया? वैसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने बोली थी, एक कुछ वाकये सुनाए हैं बिहार चुनाव के उन्होंने। और क्या बोला है कि बीजेपी ऐसे लड़ती है चुनाव। दृश्य एक बताते हैं। 25 अक्टूबर को बक्सर के एक होटल में मैं अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा था। दूसरी टेबल पर बीजेपी का फटका डाले कुछ नेता टाइप के लोग बैठे थे। उनमें से एक सज्जन बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भी उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी वो मेरे पास आए और बोले, मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ से बीजेपी का सांसद हूं। मैंने पूछा, आप यहां? उन्होंने कहा, मैं 1 महीने से बक्सर में हूं, इस बार हम बक्सर जीतेंगे। संक्षिप्त बातचीत के बाद वो अपनी सीट पर चले गए। मैं सोचने लगा कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। इसका नमूना है कि अलीगढ़ का एक सांसद कई लोगों के साथ बक्सर में कैंप करके बैठा है। जाहिर है और भी बहुत से लोग होंगे। बक्सर आखिरकार जीत ही गई बीजेपी। अब दृश्य 2 बताते हैं अजीत अंजुम। अगले दिन वहां से आरा होते हुए पटना लौट रहा था तो सड़क के किनारे झुग्गी बस्तियों में कुछ लोग बीजेपी के पर्चे बांटते दिखे। तभी मेरी नजर यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर पड़ी। मैंने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोकी और पलट कर देखने गया कि वाकई स्वतंत्र देव ही है या कोई और है। पता चला कि स्वतंत्र देव कुछ लोगों के साथ सड़क किनारे दुकानदारों और बस्ती वालों से बात करते चल रहे थे। जरा सोचिए, यूपी का एक बड़ा नेता सड़क किनारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धूल फाकता हुआ प्रचार कर रहा था। कोई कैमरा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई रील नहीं। फिर दृश्य 3 बताते हैं।
पहले दौर के चुनाव के बाद मैं किशनगंज के दफ्तरी पैलेस होटल के बाहर गाड़ी से सामान निकाल रहा था, तभी एक सज्जन आकर मिले। सूरत के कारोबारी के रूप में अपना परिचय दिया और कहा कि मैं कुछ दिनों तक तेघरा में तैनात था। वहां हम लोगों ने रजनीश कुमार की जीत के लिए दिन रात काम किया है। गुजराती सज्जन ने पूरा हिसाब किताब समझाया कि कैसे रजनीश कुमार को 1,10,000 से ज्यादा वोट मिलेंगे और काफी मार्जिन से जीतेंगे। उन्होंने अपना नंबर दिया और दावा किया कि नतीजों के दिन आप चाहे तो फोन कर लीजिएगा। अभी देख रहा हूं कि रजनीश कुमार 1,12,000 वोट पाकर 35,000 वोट से जीत गए हैं। सीपीआई के मौजूदा विधायक चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम किशनगंज जिले में काम करने आ गए हैं। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ ये बताया कि कैसे गुजरात के बहुत से लोग अलग अलग इलाकों में आकर महीने भर से डटे हैं। ऐसे न जाने कितने लोग बीजेपी के लिए महीने 2 महीने से बिहार में काम कर रहे थे। दर्जन भर मुख्यमंत्री, दर्जनों कैबिनेट मंत्री, 200 से ज्यादा सांसद और अलग अलग राज्यों से आए हजारों लोग बिहार में डटे थे। बिहार में एनडीए की जीत की व्याख्या करते वक्त इसे भी समझना होगा कि बीजेपी चुनाव लड़ती कैसे है। तो अजीत अंजुम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं बिहार चुनाव कवरेज का और यह दिखाते हैं कि बीजेपी वाले कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, मीडिया उनके साथ है, विपक्ष का यह आरोप भी सही हो सकता है कि चुनाव आयोग उनके साथ है, लेकिन क्या विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ है? राहुल गांधी ने कितनी मीटिंग ली कार्यकर्ताओं की और अमित शाह ने कितनी मीटिंग ली कार्यकर्ताओं की? आप यह सवाल उठा सकते हैं कि देश के गृह मंत्री का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए किसी राज्य के चुनाव में। देश की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यह बात सही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन चुनाव जीतना बीजेपी के लिए सर्वोपरि है, तो बीजेपी मेहनत करती है। यही बात तो अजीत अंजुम जी ने लिखी। उसके बावजूद उन्हें कहा जाता कि देखिए आप तो बीजेपी की जीत को जस्टिफाई करना चाहते हैं। क्या यह सच बोलना गोदी मीडिया हो जाना है कि बीजेपी पूरी ताकत किसी भी चुनाव में झोंक देती है, जबकि विपक्षी दल ऐसा नहीं करते? आप यह कह सकते हैं उनके पास प्रचार तंत्र कम है, लेकिन नियत को लेकर भी सवाल है, रणनीति को लेकर भी सवाल है। सिर्फ हवा बनाने से वोट नहीं मिलते, बूथ तक वोट नहीं पहुंचते हवा बनाने से। राहुल गांधी, पीएम मोदी, अमित शाह ये देश के बड़े नेता हैं। जहां भी जाएंगे भीड़ आती है, लेकिन भीड़ आना वोट में कन्वर्ट होने की गारंटी नहीं होती। सोशल मीडिया पर व्यूज आना वोट की गारंटी नहीं होती। देश में करोड़ों मतदाता ऐसे भी हैं जो रोजाना कमाते खाते हैं, जो फोन में नहीं घुसे रहते, हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते। तो सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज आना वोट पाने की गारंटी नहीं है। सभी को इस बात को समझने की जरूरत है और यह भी समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर भी कौन से पत्रकार आपके सामने सच परोसते हैं और सच सुनकर आहत होने की बजाय उसे डाइजेस्ट करना सीखना चाहिए। अपनी आंखों पर किसी का चश्मा मत लगाइए। जो भी राजनीतिक दल है व्यक्तियों से ही बनते हैं। आज कोई व्यक्ति कांग्रेस में है, आरजेडी में है, कल को बीजेपी में भी जा सकता है। ऐसे भी अनेकों उदाहरण हैं। तो दूध का धुला राजनीति में कोई नहीं है। राजनेताओं के अंधभक्त ना बीजेपी के अच्छे हैं, ना कांग्रेस के अच्छे हैं, ना आरजेडी के अच्छे हैं। देश लोकतंत्र से चलता है, गांधीवाद से चलता है। मैंने एक वीडियो बनाया उदाहरण के तौर पर, जो आरजेडी के एमएलसी ने बयान दिया कि नेपाल बना देंगे, नेपाल वाली क्रांति सड़क पर दिखेगी। क्या यह गांधीवादी रास्ता है? हम जैसे पत्रकार देश की लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए हैं, गांधीवाद के रास्ते पर आवाज उठाने के लिए हैं, नेपाल जैसी क्रांति लाने के लिए नहीं है। और ऐसे लोगों को कतई सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा यार कि मुझे ही गलत कह रहे कि भैया वो सही तो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ऐसी क्रांति किसी भी देश का भला नहीं कर सकती। ना बांग्लादेश जैसी क्रांति, ना श्रीलंका जैसी क्रांति, ना नेपाल जैसी क्रांति। देश गांधीवाद के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है और उसी की आवाज उठाने के लिए हम जैसे पत्रकार सोशल मीडिया पर काम करते हैं। ऐसे में किसी भी दल की अंधभक्ति में अजीत अंजुम जैसे वरिष्ठ पत्रकारों पर सवाल उठाने से पहले किसी को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है और तमाम दलों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो जनता तक पहुंच रहे हैं या फिर सवाल उठाकर ही काम चल रहा है। ये मानकर काम चल रहा है, ये मान लिया गया है कि जनता ही हमें सरकार में ला देगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।